नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आज महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे के परिवार के तमाम लोग भी उनके साथ इस दौरान मंत्रालय में मौजूद रहे। आपको बता दें, जैसे ही वो मंत्रालय पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी। इसी के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ ही आपको बता दें, उन्होंने अपने कार्यालय में सबसे पहले बाला साहब ठाकरे और इसी के साथ ही अपने गुरु आनंद दिघे की भी तस्वीर लगवाई है। आपको बता दें कि देखने को मिला किस तरीके से महाराष्ट्र का सियासत जो है, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया। इसके बाद आज यानी कि 7 जुलाई को उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें, इससे पहले वो अपने गृहनगर थाने भी गए थे, जहां पर उनके परिवार और क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया था। इसी के साथ ही देखने को मिला तमाम जो लोग हैं वो लगातार एकनाथ शिंदे की सराहना कर रहे हैं और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई और खुद महाराष्ट्र के सीएम बने। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने यह बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य सचिवालय मंत्रालय में आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। एकनाथ शिंदे के प्रभार संभालने से पहले भव्य तरीके से सजाए गए मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा की गई। आपको बता दें कि उनके कक्ष में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की बड़ी तस्वीर लगी है और उनके बगल में शिंदे ने अपने मार्गदर्शक और गुरु आनंद दिघे की भी तस्वीर लगवाई है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने सचिवालय इमारत में प्रवेश करते ही मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें, इसी के साथ ही इस बात की जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने दी है अपने ट्वीट के जरिए और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अर्जुन द्वारा दिए गए अभिनंदन को तहे दिल से स्वीकार किया। साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस अवसर पर मेरे पिता संभाजी शिंदे, पत्नी लता, पुत्र श्रीकांत, बहू वृषाली और पौत्र रुद्रांश उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले विधायकों के धड़े के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने पत्रकारों से कहा कि बाल ठाकरे किसी की संपत्ति नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे नित धड़े द्वारा शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे का नाम और तस्वीर शिंदे गुट द्वारा इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताए जाने के बारे में पूछने पर ये कहा और बता दें कि दीपक केसरकर ने जवाब देते हुए कहा कि बाला साहब पूरे राज्य के हैं और कोई इस तथ्य को बदल नहीं सकता। आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधते हुए केसरकर ने कहा कि राउत शरद पवार के करीबी हैं। उद्धव जी के बारे में मुझे नहीं पता। जब मुझे लगा कि महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में शिवसेना को दिक्कतें हो रही हैं, तो मैंने उद्धव जी को मनाने की कोशिश की। मैं कभी उनसे मंत्री पद के लिए नहीं मिला। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यालय में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का इस्तेमाल किया और अपने कार्यालय में उनकी तस्वीर लगाई, तो इसको लेकर भी उद्धव गुट के जो लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर एकनाथ शिंदे गुट उनकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और उनके नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। जिसके बाद शिंदे गुट के प्रवक्ता के तौर पे जाने जाने वाले दीपक केसरकर ने सामने आकर के कहा कि बाला साहब ठाकरे जो हैं वो किसी की आधिकारिक संपत्ति नहीं है, सिर्फ उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के वो मार्गदर्शक नहीं हैं, बल्कि वो पूरे राज्य के हैं। इस वजह से एकनाथ शिंदे के ऑफिस में उनकी तस्वीर लगाई गई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने अपने गुरु आनंद दिघे की भी तस्वीर लगाई है। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे को राजनीति में लाने वाले आनंद दिघे ही हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं और अपना गुरु भी मानते हैं।
आपको बता दें, जिस तरीके से देखा गया कि महाराष्ट्र में जहां एक छत्र शिवसेना का राज हुआ करता था, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चलती थी और उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना के ही विधायक थे, उन्होंने कैसे अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई और तमाम शिवसेना विधायकों को अपनी गुट में शामिल किया और इसी के साथ ही वो गुवाहाटी जाते हैं और गुवाहाटी में तमाम मंथन करते हैं और वहां पर विधायकों को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद देखने को मिला कि उनको बीजेपी का भी पूर्ण समर्थन मिला। इसी के साथ ही निर्दलीय पार्टियों का भी समर्थन मिला और उनके भी विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिसके बाद वो महाराष्ट्र आते हैं और महाराष्ट्र में यहाँ की सरकार को हिला करके रख देते हैं। उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद वो सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष पेश करते हैं और उसी दिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आज उन्होंने कार्यभार संभाला, जहां खबरें ये आ रही थी और देखने को मिला कि शिंदे गुट में तमाम विधायक शिवसेना के शामिल हो गए और वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। तो अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सांसद जो है शिवसेना के यानी कि उद्धव गुट के जो सांसद हैं, उनमें भी फूट पड़ सकती है और वो भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि ये जो अंदाजन है वो इस बात से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इसका परिणाम दिख सकता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो शिवसेना यानी कि जो उद्धव गुट के विधायक हैं वो खुल करके बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे और एनडीए के कैंडिडेट को वो वोटिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि साफ माना जाएगा कि उद्धव गुट से किस कदर जो सांसद हैं वो बगावत कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज देखने को मिला कि करीब 66 कॉर्पोरेट्स जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बता दें, ठाणे कॉर्पोरेट्स में टोटल 67 लोग थे, जिसमें से 66 जो हैं वो एकनाथ शिंदे की ओर शामिल हो गए हैं और इसमें से बस एक जो कैंडिडेट है वो बचा है। लेकिन जिस तरीके से ये सफलता देखी जा रही है तो वाकई में इसकी सराहना लोगों द्वारा की जा रही है, जहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत बार बार धमकियां देते रहते थे और ये कहते रहते थे कि अब वो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, वो महाराष्ट्र आकर के दिखाएं। तो अब एकनाथ शिंदे और उनके तमाम जो विधायक हैं वो महाराष्ट्र भी आ गए, महाराष्ट्र में सरकार भी बना ली। इसके बावजूद संजय राउत ये कहते हुए दिखाई देते थे कि उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन क्या उनके विधायक अपने लोगों के बीच जा पाएंगे, अपने क्षेत्र के बीच जा पाएंगे, और जाएंगे तो मुंह छुपाएंगे। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने गृह नगर जाते हैं ठाणे, जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं और वहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और आपको बता दें, ये जो खुशी और ये जो उत्साह देखने को मिल रहा था लोगों के द्वारा, वो इस बात का प्रमाण है कि शिंदे गुट और बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उसको लोग सराह रहे हैं। और जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में लोगों की मनमानियां बढ़ती जा रही थी, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे थे और महंगाई बढ़ती जा रही थी, उससे महाराष्ट्र की जनता काफी परेशान थी। लेकिन इस समय जो चीजें देखी जा रही है उससे लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता अब इस सरकार से खुश है। आपको बता दें, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन से सरकार चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सालों के बाद जो बीएमसी शिवसेना के साथ थी और शिवसेना का मेयर बनता था, तो अब माना जा रहा है कि बीजेपी का प्रत्याशी वहां का मेयर बनेगा और ये बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि पिछले 30 से ज्यादा दशकों तक वहां पर शिवसेना का ही मेयर बनता था। और यदि बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी की जीत होती है तो ये बड़ा ऐतिहासिक जीत माना जाएगा, जब बीजेपी का मेयर जो है वहां पर बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। इसी के साथ ही देखने को मिला कि किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में भी बीजेपी के कैंडिडेट को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार जो है लोगों को पसंद आ रही है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और इस वजह से बीजेपी के समर्थन से ही एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।